दुनिया के ऐसे महान शासक जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और इसके बाद जीवन भर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी भी अल्लाह अपने नेक बंदों को ही सौंपता है। इस्लाम दुनिया में सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। आज दुनिया के 57 में से अधिक इस्लामिक देश हैं और इन सभी देशों के लीडर्स, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पूरी दुनिया में बोलबाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको विश्व के ऐसे महान 5 राजनेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस्लामिक नीतियों और धर्म में विचारधारा से प्रभावित होकर अपना धर्म बदल लिया और मुसलमान बन गए। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि आज आपको कई ऐसी बातें हम बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप भी इस्लाम धर्म से प्रभावित हो जाएंगे। इस्माइल रगेब पाशा। इस्लाम धर्म कबूल करने वाले प्रधानमंत्रियों में सबसे पहला नाम इस्माइल इब्न अहमद इब्न हसन बानी यानी का आता है, जिन्हें इस्माइल रगेब पाशा के नाम से भी जाना जाता है। सन 1882 में वो मिस्र के छठे प्रधानमंत्री बने थे। रागिब का जन्म सन 1819 में एक ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन केवल 11 साल की उम्र में ही उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। कहा जाता है कि कुरान पढ़ने के बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन करने का फैसला लिया था। इसके बाद मिस्र के एक मदरसे में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और बाद में हाई स्कूल और ग्रेजुएशन भी किया। बताया जाता है कि बचपन में उन्हें एक स्लेव के तौर पर भी रखा गया था। अपने समय के वो मिस्र के सबसे शिक्षित लोगों में से एक माने जाते थे। ग्रीक भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पहले वो मिस्र के लेफ्टिनेंट बने, इसके बाद उन्हें अकाउंटिंग एंड रेवेन्यू एजेंसी का हेड बनाया गया और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। सन 1858 में वो मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर बने और उसके बाद युद्ध मंत्री के पद पर भी वो तैनात रहे। अन्य कई उच्च पदों पर रहने के बाद 1882 में वो मिस्र के प्रधानमंत्री बने। बहुत कम लोग जानते हैं कि मिस्र के पास मौजूद प्रसिद्ध स्वेज कैनल बनाने में रागिब पाशा के महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। मिस्र में वो एग्रीकल्चर लॉज लेकर आए। साथ ही इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। सन 1884 में इस्माइल रागिब पाशा की मौत हो गई थी। इदी अमीन कई सालों तक युगांडा का राष्ट्रपति रहा है। उसका जन्म तो ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अपने शासन काल के दौरान उसने युगांडा के कई मदरसों और मस्जिदों का निर्माण करवाया। इदी अमीन को युगांडा का दादा भी कहा जाता है। वो बचपन से ही काफी क्रूर स्वभाव का था। युगांडा को सन 1962 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी और इसके बाद मिल्टन ओबोट को देश का राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन 1971 में इदी अमीन ने तख्ता पलट किया और मिल्टन ओबोटे को हटाकर पद से खुद राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बनते ही उसने मिलिट्री की कमान भी अपने हाथों में ले ली। 1972 में बड़ी मात्रा में उसने सोवियत संघ से हथियार खरीदे। उसके राज में युगांडा की आर्मी बहुत मजबूत हो गई थी, लेकिन इदी अमीन को बाद में मैड मैन ऑफ एशिया कहा गया। बताया जाता है कि वो नरभक्षी था और अक्सर वो इंसानों का मांस खाया करता था। उसके घर से फ्रिज से कई सारी खोपड़ियां भी बरामद हुई थी। इदी अमीन ने लाखों एशियाई लोगों को मरवा दिया था। साथ ही भारतीय और एशियाई मूल के लोगों को युगांडा छोड़ने का आदेश दे दिया था। सन 1989 में उसे जबरन राष्ट्रपति के पद से हटाया गया। बाद में वो सऊदी अरब चला गया, जहां साल 2003 में उसकी मौत हो गई थी। अल्बर्ट बर्नार्ड बोंगो को ओमार बोंगो के नाम से भी जाना जाता है। वो 42 सालों तक गैबान के राष्ट्रपति रहे। गैबान को 1960 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। 1966 में ओमार बोंगो देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और अगले ही वर्ष सन 1967 में वो देश के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने सन 1973 में इस्लाम धर्म कबूल किया और अपना नाम बदलकर एल हज ओमार बोंगो रख लिया। उनके इस्लाम कबूल करने के बाद गैबान में लाखों अन्य लोगों ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ओमार बोंगो गैबोनीस डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं। 1990 तक गैबान में केवल एकमात्र राजनीतिक पार्टी थी। ओमार बोंगो ने यूनिवर्सिटी ओमार बोंगो की स्थापना भी की थी और कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। ओमार बोंगो पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन उनके दौर में गैबान ने काफी तरक्की की। देश में तेल की खोज भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई। जिंदगी भर फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमान लोगों के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई और संघर्ष किया। उन्हें फिलिस्तीन के सबसे बड़े पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओमार बोंगो ने कई सालों तक लगातार हज यात्रा भी की थी। वो अपने अंतिम समय तक गैबान के राष्ट्रपति रहे थे। साल 2009 में उनकी मौत हो गई थी। लीजा हेलेबी विश्व के प्रसिद्ध राजनेता जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उनमें महिलाओं का नाम भी शामिल है। लीजा हेलेबी का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने जॉर्डन के किंग हुसैन से शादी की और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। लीजा किंग
किंग हुसैन की चौथी पत्नी थी। साथ ही उन्होंने अपना नाम बदलकर नूर अल हुसैन रख लिया और जॉर्डन की क्वीन बन गई। उन्हें मलिका नूर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें न सिर्फ जॉर्डन में बल्कि पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। वो मानव अधिकारों के हक में हमेशा अपनी आवाज उठाती आई हैं। साथ ही कई स्कूलों का निर्माण उन्होंने कराया। जॉर्डन की सरकार द्वारा उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और जॉर्डन के अलावा इटली, मिस्र, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और डेनमार्क जैसे 10 में से अधिक देशों द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जॉर्डन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में नूर अल हुसैन ने काफी योगदान दिया है। किंग हुसैन की मौत के बाद उनके सिर से क्वीन का ताज छिन जाता है, लेकिन आज भी वो समाज सेवी के तौर पर कार्यरत है। उनकी उम्र 71 वर्ष हो गई है। वो यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेजेस मूवमेंट के प्रेसिडेंट और एंटी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफेरेशन कैंपियन ग्लोब जीरो में एडवोकेट के तौर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। साल 2015 में मलिका नूर को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी द्वारा वुड्रो विल्सन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। लिज इयासु। हमारी आज की इस लिस्ट में अंतिम नाम लिज इयासु का है, जो इथोपिया के पूर्व सम्राट रहे हैं। सन 1913 से 1916 के बीच उन्होंने इथोपिया पर रूल किया है। इयासु का जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें संप्रदाय से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कहा जाता है कि इयासु के वंशज भी पहले मुस्लिम ही हुआ करते थे और इसलिए उसने रास्ता चुना और बचपन में कुरान और हदीस ने इयासु को काफी प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर किफले याकूब रख लिया। इथोपिया में उन्होंने डायरी डवा एंड जिगजिगा जैसी प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण कराया। साथ ही म्युनिसिपल पुलिस फोर्स का गठन भी इथियोपिया में उनके द्वारा ही कराया गया था। उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान निशाने सुलेमानी से भी नवाजा गया था। इयासु के बाद इथोपिया के अन्य कई लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। आज इथियोपिया में हर तीसरा शख्स मुसलमान है। दोस्तों, इनके अलावा भी दुनिया में ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने डंके की चोट पर इस्लाम धर्म कबूल किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ऐसे सितारों की कोई कमी नहीं है। इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोग इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। विश्व में मुसलमानों की जनसंख्या 190 करोड़ से अधिक हो गई है और आने वाले समय में इसमें और तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि इन सभी लीडर्स में से आपको कौन सा लीडर सबसे ज्यादा पसंद आया। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।